हेलो व्यूअर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स ट्वीट पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं चंद्रभान। अपने यूट्यूब पे टीचर्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन होती है ऑल ओवर इंडिया, खासकर पंजाब के जो साथी हैं उनके लिए ये जो न्यूज़ है जी, ये कल जो डिसीज़न आया है उसके रिगार्डिंग है। NIOS, आप सभी को पता होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के द्वारा एक 18 महीनों का एक कोर्स कराया जाता है जी, DLED का। जिस तरीके से अलग अलग राज्य में 2 साल का जैसे कोर्स है जी, जिसको पंजाब में ETT, DLED, JBT, BSTC या अलग अलग स्पेशल डिप्लोमा के नाम से भी जाना जाता है। तो उसी को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस BR गवई और जस्टिस मिश्रा जी की जो बेंच थी वो इस केस की सुनवाई कर रही थी। केस जेवीर सिंह एंड अदर्स, द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स का था। मैं पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि आपको पता चल जाए, क्योंकि हर एक एजुकेटर है, हर एक जो टीचर है, उन सब ने वीडियो बनाई है। जितना मेरे से हो सका, जहाँ से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने इस जो अपना जजमेंट है उसको भी पढ़ा। बाकी राजस्थान के एक बहुत बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं जी, रमेश रोयल जी, उनका जो एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वो भी ज़रूर देख लेना जी। अगर मेरी बात कुछ समझ में आती है तो ठीक है, अगर आपको फिर भी ज़्यादा डेप्थ में चाहिए तो रमेश रोयल जी का यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ से जाके भी इसको एक बार ज़रूर देख लेना। अच्छा, ये क्या है जी, अपने सबको पता है कि अगर किसी भी प्रकार का टीचर्स रिक्रूटमेंट या क्वालिफिकेशन को लेके रूल बनते हैं तो उसके लिए दो चीज़ महत्वपूर्ण है। एक तो है जी राइट टू एजुकेशन, दो जो 2009 में आया था। एक है जी NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के लिए जो है वो मिल के रूल बनाती है। अच्छा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के अंदर जो 18 महीने की DLED करवाई जाती थी वो थी कि भारत सरकार ने अनट्रेंड टीचर थे, लगभग 14 लाख बताए जा रहे हैं जी, जो अनट्रेंड टीचर थे उनको ट्रेन करना था। उसके लिए एक पोर्टल ओपन किया, जो प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर पढ़ रहे थे उनको ट्रेंड करना था। एक तरीके से आपको पता हो, पंजाब में था जी ये सिस्टम। पंजाब में ETT करवाई गई थी पंजाब सरकार के द्वारा। जो STC के वॉलींटियर थे या AI के वॉलींटियर थे, ठीक है, जो जैसे भट्टे थे जी, जिन पे जो टीचर पढ़ाते थे उनको ETT करवाई थी पंजाब सरकार के। उसी तरीके से भारत सरकार ने जो अनस्किल्ड टीचर थे उनको ये NIOS का डिप्लोमा करवाया। इसकी जो था 18 महीने का पीरियड था, और जो और राज्यों में जो भी होता है, चाहे पंजाब में है, अलग अलग राज्यों में, वो वहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा होता है। इसी के बीच ये केस चल रहा था कि 18 महीने वाले वैलिड है या 2 साल वाले वैलिड है। तो 18 महीने का जो डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ उनके खिलाफ 2 साल वालों ने केस लगाया हुआ था उत्तराखंड में। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उसको वैलिड कर दिया अपनी कोर्ट के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट की जो रिट पटिशन थी या जो अभ्यर्थियों ने डाली थी वो मान ली गई। जिस तरीके से पंजाब में भी 66-35 भर्ती हुई जी, उसमें NIOS के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। NIOS के कैंडिडेट काफ़ी जगह, जैसे त्रिपुरा में केस जीत गए थे, पटना से जीत गए थे, उत्तराखंड के अंदर भी जीत गए थे, पर उत्तराखंड वालों ने ये केस आगे सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया जी। अच्छा, इसके अलावा किसी भी डिग्री का रद्दी बन जाना ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी की गलती के कारण, किसी एक डिपार्टमेंट की गलती के कारण 14 लाख विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का, कैंडिडेट का, टीचर्स का नुकसान हो रहा है। अच्छा, इसी को क्लैरिफाई करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। अच्छा, जो बच्चे जॉब के अंदर है उनका आगे क्या भविष्य रहेगा, या जो जॉब में नहीं है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रखी है, उनका क्या रहेगा, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है जी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल एप्लीकेंट जो डिसीजन दिया गया है, सिविल अपील नंबर था, ये दिया, SLP दायर थी जी 23,588 से लेके 84/2 थी 2022, जिसमें जयवीर सिंह एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स।
अच्छा, ये केस किस चीज़ के ऊपर था? केस था जी अपनी आरटी एक्ट के अंदर 23 जो सेक्शन 23(1) सबसेक्शन 1 और 23 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत था। सबसेक्शन 23(1) है जो उसमें होती है कि किसी भी टीचर को बनने के लिए या किसी भी डिप्लोमाधारी या कोई किसी भी तरीके की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अच्छा, अगर 23(2) जो सबसेक्शन 23(2) है उसमें ये होता है कि किन किन को छूट दी जाएगी। छूट का प्रावधान 23(2) में होता है। ये दो चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आरटी एक्ट के अंदर एक सेक्शन है जी 23 और उसका सबसेक्शन है 1 और एक है 23 और उसका सबसेक्शन है 2। इसमें तो होती है जी 23(1) के अंदर होती है एजुकेशन क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। 23(2) में है कि किस किस को छूट दी जा सकती है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था बीएड वर्सेस ईटीटी या बीएसटीसी वाला, वो यहीं इन्हीं ग्राउंड के ऊपर वहाँ भी एनसीटी का जो गजट नोटिफिकेशन था 2018 वाला वो रद्द किया गया। अच्छा, अभी ये केस है एनआईएस का है। अब इसमें देखो जी पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसमें मैं आपको बता दूंगा। डिटेल में जो चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ इसमें क्या चीज़ है। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा, आप प्लीज़ इसको ऑर्डर को जरूर पढ़ लेना जी। जितना हो सकता है आप इसको पढ़ना, जो समझ में आ रहा है उसको चीज़ों को समझने की कोशिश करना जी। ये क्या है, पहले फर्स्ट नंबर पॉइंट लीव टू ग्रांटेड का मतलब होता है जिन्होंने जो चीज़ लगाई हुई थी पहले उसका है। अच्छा, 2 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है कि दीज एप्लीकेंट चैलेंज द कॉमन जजमेंट एंड ऑर्डर डेट 14 सितंबर 2022 पास बाय द हाई कोर्ट ऑफ द उत्तराखंड एंड नैनीताल इन द बेंच। ये क्या है, जो वहाँ पे उत्तराखंड में जो ये पास हुआ, क्योंकि ये पहले इन्होंने क्या कुछ ग्राउंड रखे होते हैं जी, कुछ चीज़ें इन्होंने रखी हुई है, ये बात है। इसके बाद नीचे जजमेंट जाके मिलती है। पहले ग्राउंड देखे, ये बात हुई, तो उत्तराखंड में ये जीत गए थे। उत्तराखंड के जीतने के बाद आगे इन्होंने यहाँ लगाया, इन्होंने बताया हुआ है, ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं। द हाई कोर्ट वाइड इम्प्यूट जजमेंट एंड ऑर्डर हेल्ड देयर द 18-month डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर शॉर्ट डीएलएड conduct through the open and distance learning for short ODL mode in elementary education by the National Institute of Open Schooling here after they refer to NOIS। ठीक है जी, is a valid diploma for applying against the regular post of assistant teacher in the state of उत्तराखंड। ये जब उत्तराखंड के अंदर जब फैसला आया तो इनको जो शॉर्ट टाइम 18 मंथ वाली जो NOIS वाली DLED थी उसको वैलिड कर दिया था। द हाई कोर्ट देयर आफ्टर डायरेक्ट द स्टेट टू कंसिडर द candidatures of the petitioner there in the for the said post on the basis of applicant made by the pursuant to the advertisement issued by the Department of Elementary Education Government of Uttarakhand देहरादून। ये क्या सेकंड नंबर पॉइंट में ये बोला कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो वैलिड कर दिया है तो एनओएस वालों को भी मान लिया जाए। अच्छा जी, ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद 2 SLP लगी हुई है जी जिसपे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। SLP नंबर था 23,583 और 84 2022 आर फाइल्ड बाय द कैंडिडेट हु आर होल्डिंग 2 ईयर डिप्लोमा। ये जो लगाया गया था केस, ये जिनके पास 2 साल का डिप्लोमा था उन्होंने लगाया। अच्छा, फिर क्या हुआ, एलिमेंट वेयर अपील अराइजिंग आउट ऑफ SLP 23,943 ऑफ 2022 फाइल्ड बाय द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अच्छा, अभी जो ऊपर वाली 23,583 और 84 का फैसला आया, किसने लगाई? ये उन्होंने लगाई जिनकी 2 साल की डीएलएड की हुई थी। यहाँ पे डीएलएड वर्सेस डीएलएड है, पर डीएलएड एक स्पेशल वाली है जो 18 मंथ वाली है और एक डीएलएड है जो 2 साल वाली है। तो यहाँ पे डीएलएड जो 2 साल वाले हैं उन्होंने 18 मंथ वाली डीएलएड के खिलाफ ये केस लगाया हुआ था। अच्छा जी, आगे 4.1 आ गया, इसमें इन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पे जो मैं अभी बात कर रहा था सेक्शन 23 की जो सबसेक्शन 1 है उसमें बताया गया कि क्या क्या चीज़ है। आरटी एक्ट प्रोवाइड करती है दैट एनी पर्सन पोजिंग सच मिनिमम क्वालिफिकेशन एज लेट डाउन बाय द एकेडमिक अथॉरिटी। एकेडमिक अथॉरिटी किसे ऑथराइज किया? सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज किया गया जी। यहाँ पे सबसे बड़ी एक बात है कि एनसीटी ने कहीं भी अपने गजट नोटिफिकेशन में जो एनवाईएस है उसको एज ए डिप्लोमा नहीं किया। अच्छा, इसके अलावा एक और बात है जी, मैं बड़ा मोटा बता देता हूँ इसमें चीज़ें। इसके अलावा अलग अलग राज्यों को एनसीटी ने क्या करा, ये लेटर निकाली कि आप इस चीज़ को मान लीजिए। ठीक है, इस चीज़ को, क्योंकि 4.1 में यही कहा गया कि लेटर सभी राज्यों को निकाला गया 28 नवंबर से जो निकाला गया और 28 सितंबर 2017
को ये जो ओपन किया इन्होंने, अनस्किल्ड को स्किल्ड करना है। सभी राज्यों को ये बोला गया कि जो एनवाईएस के कैंडिडेट हैं वो वैलिड माने जाएंगे। आरटीआई मांगी गई, उसमें भी इन्होंने बोला, पर कहीं भी एनवाईएस के कैंडिडेट के लिए गजट नोटिफिकेशन में प्रावधान नहीं किया गया। एनवाईएस जरूर अभी दोबारा रिव्यू पिटीशन के लिए उन्होंने गया है, पर कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि आने वाली जो भर्तियां होगी उसमें एनवाईएस का जो भविष्य है वो बिल्कुल ख़त्म है जी। ठीक है। हाँ, एक बात और है इसमें, कुछ एक चीज़ें आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं भी इस जजमेंट में ये नहीं लिखा गया है कि जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि सभी वीडियो देखने वाले यही चीज़ बस सुनना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते कि जो लग गए हैं जी उनका क्या होगा। जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, वो नहीं हटेंगे, वो लगे रहेंगे। पर जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रखी है या ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिले, वो क्या है जी, आगे उनको ज्वाइन नहीं किया जाएगा। कल से ही ये जो वैलिडिटी है एनवाईएस 18 महीने वाली डीएलएड की, वो ख़त्म कर दी गई है। ठीक है। आगे देखो जी, 4.2 में क्या लिखा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी हेयर देयर आफ्टर एमएचआरडी वाइड नोटिफिकेशन 31 मार्च 2000 अथोराइज द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन शॉर्ट एनसीटी एज द अकेडमिक अथॉरिटी। अकेडमिक अथॉरिटी कौन होती है? ये चीज़ें आप जब जजमेंट को पढ़ोगे तो आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। कौन है जी अकेडमिक अथॉरिटी? अकेडमिक अथॉरिटी थी एनसीटीई, जिसको नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन माना जाता है। उन्होंने कहीं भी मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो पर्सन है उसकी अपॉइंटमेंट टीचर की जो करनी है, क्या रखनी है, ये सब कुछ निर्धारित करना था, पर इन्होंने एनवाईएस को कहीं मेंशन नहीं किया। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कौन कितनी क्लास वाला रहेगा, इसमें कौन शामिल था, कि क्या चीज़ें रही, ये सब चीज़ है जी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ एक चीज़ें जो चीज़ें इसमें आएंगी वो आप कर लेना। ये इन्होंने बताया हुआ है जी कि इन ईयर 2012 गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, ये उन्होंने उत्तराखंड के अंदर इसको लिया, एडवर्टाइजमेंट निकाली। 2012 की जो सर्विस रूल है उन्होंने उसके अंदर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट एलिमेंट्री द स्टेट उत्तराखंड, तो उन्होंने टाइम टू टाइम अमेंडमेंट किया जी। पर कहीं भी एनवाईएस की जो डीएलएड के बारे में है वो अकेडमिक अथॉरिटी ने भी और एनसीटी ने भी कहीं ये नहीं बताया कि ये चीज़ें रहेगी। ठीक है। अच्छा, एनसीटी इशूड ए रिकॉग्नाइज ऑर्डर डेट 22 सितंबर 2017 देयर बाय कंडक्टिंग डीएलएड प्रोग्राम थ्रू ओडीएल मोड बाय एनवाईएस थ्रू द स्वयं पोर्टल ऑफ एमएचआरडी इन सर्विस अनट्रेंड टीचर एट एलिमेंट्री लेवल वर्किंग इन द गवर्नमेंट एडेड and unaided private school. The said recognized order also reduce duration of diploma from 2 year to 18 month। ये देखिए जी, यहाँ सारा काम गड़बड़ हो गया। यहाँ इन्होंने क्या बोला जी, उन्होंने कम किया पीरियड, 18 महीने किया। इसी चीज़ को चैलेंज किया जी 2 साल वालों ने। तो ये यहाँ पे बड़ी बात निकल के आई कि ये जो पूरा खेल हो गया और वो यहाँ से हार गए। ये एक अपील लगाई थी जो बिहार में थी, बिहार में भी वो जीत गए, हाई कोर्ट से वो जीत गए जी। अभी जो 6वें चरण की उनके जो भर्ती हो रही थी उसमें एनवाईएस वाले काफ़ी कैंडिडेट थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिहार और यूपी से ही कैंडिडेट हैं। तो वो जो एनवाईएस के लगभग 14 लाख कैंडिडेट है उसमें से जो लग गए वो तो हटेंगे नहीं, जो नहीं लगे उनको आगे ज्वाइन नहीं करवाया जाएगा। चाहे वो पंजाब में 1994 वैकेंसी है, चाहे बीएसटीसी की आने वाली वैकेंसी है उसमें नहीं शामिल होंगे। इसके अलावा चंडीगढ़ की जो वैकेंसीज़ है जी जेबीटी की निकली हुई उसमें नहीं शामिल होंगे। बिहार के अंदर जो वैकेंसीज है 6वें चरण की उसमें शामिल नहीं होंगे। उत्तराखंड के अंदर जो अभी वैकेंसीज चल रही थी उसमें शामिल नहीं होंगे। त्रिपुरा के अंदर जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो शामिल नहीं होंगे। पश्चिमी बंगाल, ये काफ़ी जगह एनवाईएस का जो मुद्दा था उसको सॉल्व कर दिया। एनवाईएस के जो कैंडिडेट हैं अब उनको आगे की भर्तियों में विचारा नहीं जाएगा, उनको नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एक कोर्स की बात 36 नंबर पॉइंट है जिसमें 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। ये आप प्लीज़ एक बार इसको ज़रूर पढ़ लेना, जितना मैं पढ़ सकता था इसके अंदर मैंने कोशिश की है। ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया जी, कब कब क्या चीज़ें थी, राइट टू एजुकेशन में क्या कहा गया है, कहाँ, मतलब अभी नीचे जो इन्होंने फैसला सुनाया वो डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। ये सभी चीज़ें इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन का सब अच्छे तरीके से लगभग ये
40-45 पेज का जो डिसीजन है जी, लगभग 38 पेज का ये डिसीजन है। आप इसमें पढ़ सकते हो, एक एक बात इन्होंने बताई हुई है कि किस तरीके से चीज़ें होनी थी और किस तरीके से जो एनसीटी है उसने की नहीं। ठीक है, अच्छा ये ठीक है जी, हर चीज़ इसमें आप पढ़िए, एक बार ज़रूर इसको पढ़िए। ये देखिए जी, इसमें जो हाई कोर्ट का जजमेंट है जी, पटना हाई कोर्ट का, उसको भी इन्होंने कहा है जी ये बात ठीक है आपकी, पर उसको भी यहाँ पे रद्द कर दिया, उसको भी नहीं माना। अभी जो बिहार में होने वाली चीज़ें हैं, जो डीएलएड वाले हैं उनको वहाँ से बाहर कर दिए 18 महीने वालों को। ठीक है, इसके अलावा हर चीज़ की बात हुई है जी, हर इस मुद्दे पे मतलब पूरी इन्होंने क्लैरिफिकेशन करके फिर ये बातें इसमें बताई है। 36 नंबर पॉइंट है जी, वो मैं एक बार बता देता हूँ। ये देखो जी, we further find that the finding of the High Court that the 18-month DLED diploma course in elementary education conducted by NSC is equal to 2-year diploma is erroneous. There is no notification. ये देखिए जी, यहाँ पे स्पेशली उन्होंने कहा है there is no notification to that effect issued by the NCT. Suppression of the notification date 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 where is provided minimum 2-year diploma minimum qualification for appointment of the teacher. At the cost of repetition, we clarified that the notification date 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 of NCT were issued in exercise of the or power conferred under the section 23(1) of the RT Act, whereas recognized order the 22 सितंबर 2017 ऑर्डर पास इन द प्रोसीजर ऑफ द डायरेक्शन इशूड बाय MHRD। ये कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि ये 2 ईयर की जो डिग्री है उसके बराबर होगा। रामशरण मौर्य का जो केस है उसमें भी कहा गया, SLP जो 2 साल से लगी हुई थी, ये काफ़ी चीज़ें इसमें की गई है। ये जो 18 महीने वालों के द्वारा जो है लगाई गई उसको डिसमिस कर दिया गया है, आने वाली भर्तियों के अंदर जो है वो शामिल नहीं होंगे। हाँ, अगर NCT कमेटी बनाती है, कुछ करती है या रिक्वेस्ट करती है या SLP जो कि रिव्यू पिटीशन जाती है, लग नहीं रहा कि NIS की जो 18 महीने वाली DLED का कुछ हो पाएगा। तो आप यही करिए कि आपने अगर कर रखी है, स्पेशल NIS कर रखी है, तो आप DLED ज़रूर करिए। और इसके अलावा जो भी इसके डिसीजन आएगा वो मतलब डिसीजन तो आ गया है, वो क्या है जी अभी इनके फेवर में आने वाला नहीं है। NIS 18 महीने वाली DLED बाहर हो चुकी है, जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है वो शामिल रहेंगे। आने वाली भर्तियों में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से 18 महीने वाली जो ODL ओपन डिस्टेंस लर्निंग की जो किसी ने डिग्री की हुई थी, अनस्किल्ड टीचर से स्किल्ड करने का जो विंडो ओपन किया गया था भारत सरकार का, वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सही तरीके से प्रोसीजर को फॉलो ना करके किया गया, तो उसके कारण है ये बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो NCT है या जो चीज़ें MHRD ने जो NCT को दी थी पावर, उसका उन्होंने सही इस्तेमाल नहीं किया, जिसके कारण कहीं ना कहीं 14 लाख जो अभ्यर्थी हैं उसमें से कुछ तो लगे होंगे, पर काफ़ी जो बच्चे हैं बाहर हो चुके हैं। तो आने वाली भर्तियों में इनका भविष्य अभी धूमिल है। वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और बाकी अगर जो आपको ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज चाहिए तो आप रमेश सर का जो चैनल है उस पर जाइए, एक बार ज़रूर उसको देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। राम राम।